क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन अ प्रोटॉन आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पैरेलल पाथ विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, दे एंटर अ सेमी इनफाइनाइट रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो देखो, सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ इस तरह से, एक पर्टिकुलर बाउंड्री है और उसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एंटर हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सपोज ये रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ई माइनस हो गया, प्रोटॉन पी हो गया, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और दोनों का वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखना है कौन कौन से ऑप्शंस इसमें से सही है। तो सबसे पहले कह रहा है कि दे विल नेवर कम आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंटर होने के तुरंत बाद जो इनकी वेलोसिटी है उसके हिसाब से अगर हम फोर्स देखेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन का जो पाथ होगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाके प्रोटॉन इधर से बाहर आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर आएगा। ठीक है, दोनों का रेडियस अलग अलग आएगा, क्योंकि रेडियस अगर हम लोग देखें तो रेडियस की वैल्यू होती है mv अपॉन क्यू बी। तो क्यू दोनों के लिए सेम है, वी दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस बनेगा वो थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा क्या इनफैक्ट काफ़ी छोटा होगा। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अब कह रहा है दे विल कम आउट ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ, तो हमारा बी ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो सी और डी ऑप्शन है इनमें एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब एंटर कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर है, बट बाउंड्री से उसका क्या एंगल है ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैंने जो डायग्राम फिलहाल बनाया उसमें तो मैंने 90 डिग्री ले लिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। बट सिचुएशन और भी डिफरेंट हो सकती हैं। कैसे डिफरेंट हो सकती हैं? जैसे सपोज करो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से आ रहे हो, मतलब उनकी जो वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटीज सेम है, लेकिन बाउंड्री की वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में प्रोटॉन जो है वो इस तरह से पाथ कंप्लीट करता हुआ इधर से बाहर आएगा। ठीक है, ये बनेगा प्रोटॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर से बाहर आएगा। एक्चुअली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो अभी भी पैरेलल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दे आर कमिंग आउट पैरेलल टू द मैग्नेटिक पैरेलल डायरेक्शन। लेकिन अब टाइम कितना लगेगा? तो देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πm/क्यू बी। अब अगर ये पूरा चक्कर लगा रहे होंगे तो एक बात तो क्लियर है कि अगर पूरा चक्कर लगाएंगे, पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के जो टाइम लगेगा वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर चक्कर पार्शियल है, जैसे ये वाला केस है, अब इसमें प्रोटॉन बहुत थोड़ा सा पार्ट कवर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी जिस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो टाइम है वो सेम हो जाए। ठीक है ना? कहने का मतलब एक एंगल ऐसा थीटा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ऐसा होगा। और तीसरा केस है भाई, डिफरेंट टाइम पे तो बाहर आ ही सकते हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। बट क्योंकि विल लिखा हुआ है तो विल का मतलब हम ऐसे डायरेक्टली बोल तो सकते नहीं कि भाई मस्ट भी करेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे केस में फिर आईआईटी ने भी आंसर जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में सही दिए। जिसने बी और सी लगाया वो भी सही, जिसने बी और डी लगाया वो भी सही, और किसी ने बी सी डी तीनों भी लगाया है तो भी आंसर सही है। तो आई होप ये क्लियर है आपको कि ये सी और डी दोनों कैसे पॉसिबल होंगे। डिफरेंट टाइम पे बाहर आएंगे, डिफरेंट टाइम तो इसी केस में हो गया, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल कवर कर रहे हैं और मास की वजह से टाइम पीरियड अलग अलग आएगा, तो दे आर कमिंग आउट एट डिफरेंट टाइम।
बट इस सिचुएशन में एक ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगी जब प्रोटॉन का टाइम और इलेक्ट्रॉन का टाइम मैच हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चक्कर लगा रहा है और प्रोटॉन थोड़ा सा ही कवर करके बाहर आ रहा है। ठीक है।